अल्लाहु अन्हु क़ाल इस्तअमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उबादत इब्न सामित अला सदक़ति सुम्मा क़ाल लहू इत्तक़िल्लाह या अबल वलीद अन तअती यौमल क़ियामति बिबईरिन तहमिलुहु अला रक़बतिक लहू रुग़ाउन व बक़रतिन लहा ख़ुवारुन औ शातिन लहा सुआजुन अख़रजहुल हुमैदी फ़ी मुस्नदिही वल बैहक़ी फ़ी सुननि। इब्न ताऊस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु को सदक़ात की वसूली पर आमिल मुक़र्रर किया और उसे फरमाया कि अबुल वलीद, अल्लाह ताला से डरते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि रोज़े क़यामत अपनी गर्दन पर बिलबिलाता हुआ ऊँट और डकारें मारती हुई गाय और मुमियाई हुई बकरी उठा कर ले आए जो तूने खयानत कर ली। इंसान अल्लाह के दिए हुए माल में या कौम के माल में अमानत में ख़यानत करे, चाहे वो ऊँट हो, बकरी हो, गाय हो या सदक़ा तो खैरात की कोई चीज़ हो, तो फरमा रहे कि ये जानवर क़यामत के दिन चिल्लाते हुए आएंगे और ये अल्लाह से शिकायत करेंगे। अगर जानवर नहीं है, माल है, तो ये माल भी अल्लाह से शिकायत करेगा। ख़ासकर अल्लाह के दिए हुए, अल्लाह के रास्ते में दिए हुए माल को अपनी ज़ाती खर्च में इस्तेमाल करना, उसके लिए बड़ी धमकी और सख्त वईद आई है। अल्लाह ताला हराम माल खाने से हिफाजत फरमाए। माल हराम हो और इंसान नमाज पढ़ता हो, रोज़े रखता हो, ज़कात देता हो, हज करता हो, उम्रे करता हो और माल ही हराम है, रोज़ी हलाल नहीं। कुरान पाक में है कि हलाल रोज़ी बुनियाद है पूरी इमारत की। इमारत मजबूत होगी हलाल रोज़ी पर, फिर ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएगी रोज़ी के हलाल ना होने पर। तो रोज़ी का हलाल होना इस्लाम की मेन बुनियाद में है। इसलिए कुरान पाक में एक जगह पर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबात, ए मुसलमानों हलाल रोज़ी खाओ, वअमलू सालिहा, फिर नेक अमाल करो तो वो नेक अमाल अल्लाह कबूल करे। क्योंकि बदन में दौड़ने वाला खून अगर हलाल है, उसके बाद अगर नेकियां हुई है तो वो नेकियां अल्लाह कबूल करे। अगर बदन में दौड़ने वाला खून हराम है या शक वाला है और फिर आदमी नेकियां करता है तो ये सारे अमाल अल्लाह के यहाँ रद्द कर दिए जाते हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु को ज़कात सदक़ात की वसूली के लिए मुक़र्रर फरमाया तो उनसे ताकीद फरमाई कि अल्लाह का माल है, इसके बारे में डरते रहना। ये उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु वो सहाबी हैं जो हज़रत रुमैसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के शौहर हैं। हज़रत रुमैसा, जिनका अक्सर किस्सा मैं आपको सुनाया करता हूँ कि यूरोप में सबसे पहले इस्लाम हज़रत उबादा बिन सामित और उनकी बीवी हज़रत रुमैसा जो उम्मे हराम से मशहूर थी, उनके हाथ से इस्लाम यूरोप में सबसे पहले फैला। सबसे पहली जमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 35 बरस के बाद अगर यूरोप गई है तो हज़रत उबादा बिन सामित और उनकी बीवी हज़रत रुमैसा की जमात, ये वो हज़रत उबादा बिन सामित। हदीस शरीफ में उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह के माल में खयानत करना मुनाफिक की निशानी। नीज उसकी संगीनी का अंदाजा इस हदीस से लगाया जा सकता है। इससे बढ़कर कौन सी रुसवाई और बेइज्जती हो सकती है
कि क़यामत के दिन इंसान के सामने खयानत करने वाले ने अपनी गर्दन पर ऊँट या गाय या बकरी या तीनों किस्म के जानवर उठा रखे। जानवर अगर में अमानत में खयानत की है तो ऊँट उठाया होगा उसने सर, बकरी उठाई होगी, गाय उठाई होगी। जैसा जैसे जानवर में खयानत की होगी क़यामत के दिन वैसा जानवर उठा के घूम रहा होगा। और ये जानवर अपनी अपनी आवाज़ें निकाल रहे होंगे। लोग समझ जाएंगे कि ये अल्लाह के राह के जानवरों को माल में खयानत करता था। आगे की हदीस आ रही है, नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मरफ़ूअन अन इन औलियाई यौमल क़ियामति अल मुत्तक़ून व इन कान नसबुन अक़रब मिन नसबिन फला यातीनी अन्नासु बिल अमाली व तातूनी बिद्दुनिया तहमिलूनहा अला रिक़ाबिकुम फतक़ूलून या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ूलू हाकज़ा व हाकज़ा ला व आरज़ फ़ी किला इत्फ़ैहि। रवा अख़रजहुल बुख़ारी फ़िल अदबिल मुफ़रद व इब्नु अबी आसिम फ़िस सुन्ना। इमाम बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह ने अदबुल मुफ़रद में इस रिवायत को जिक्र किया। ध्यान से सुनिए रिवायत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन परहेजगार लोग मेरे दोस्त होंगे। हुजूर क्या फरमा रहे हैं, ध्यान दो कि जो अल्लाह वाले हैं, परहेजगार लोग, ये मेरे दोस्त होंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे क़यामत के दिन, अगरचे वो नसब में मुझसे करीब हों या दूर हों, यानी मेरे कुरैश खानदान के हों या दूर के हों, जैसे हम लोग हिंदुस्तानी लोग। मेरे खानदान से हो, कुरैश खानदान से या ना हो, बस वो अल्लाह के वली हैं या मुत्तकी और परहेजगार हैं, अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले हैं, तो क़यामत के दिन मेरे दोस्त बनेंगे। अब साज़म फरमा रहे हैं, ख्याल रखना, फला यातीनी अन्नासु बिल आमाल, ख्याल रखना कहीं ऐसा ना हो कि लोग तो मेरे पास नेक आमाल लेकर आए और तुम दुनिया की खयानतों और दूसरों की गजब शुदा माल को अपने कंधों पर उठाकर लेकर आओ। अब साज़म फरमा रहे कि नेक बंदे तो नेक आमाल लेकर मुझसे करीब आएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि तुम जो है लोगों का हराम माल खाकर हराम माल अपने कंधों पर उठाकर क़यामत के दिन आ रहे। तो फरमाया ऐसे लोग मुझसे करीब नहीं होंगे। और फिर पुकारो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं इधर उधर आराज करते हुए कहूँ नहीं, फिर आपने अपनी दोनों जानिब एराज किया, यानी लोग हराम माल खाकर कंधों पे उठा के आएंगे और मुझे पुकारेंगे या मोहम्मद, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर मुझे अल्लाह ताला उनकी पहचान बता देंगे कि हराम माल खाने वाले लोग हैं, मैं इधर उधर गर्दन कर दूंगा और मैं उनकी तरफ देखूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत और मेहरबानी की नजर उन लोगों पर नहीं होगी जो दुनिया में हराम माल खाते। सुभान अल्लाह। उलमा फरमा रहे हैं, अगर हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने और क़यामत के दिन आपकी सोहबत इख्तियार करने के जज्बात मौजूद हों तो अल्लाह ताला ने हमारी इस लालच को पूरा करने के असबाब भी पैदा कर दिए हैं कि हर मुत्तकी और परहेजगार क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोस्त होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलायत की बुनियाद हसब व नसब पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को अपने करीब रखेंगे इसलिए नहीं कि आप कुरैश खानदान के हैं, सैयद खानदान के, सिद्दीकी हैं, अलवी हैं, उमरी हैं, उस्मानी हैं, चारों सहाबा से आपका ताल्लुक़। फरमाया इस निस्बत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करीब नहीं होंगे, ईमान और अमाल की बुनियाद पर हुजूर से करीब। भाई जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे मेरे कुरैश खानदान का होगा मगर अमाल अच्छे नहीं होंगे तो मैं उनसे भी चेहरा फिरा दूं। लिहाजा हमें चाहिए कि खयानत, अमानत में खयानत करने से बचें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे क़यामत के दिन चेहरा मुबारक न फेरे, और तक़वा तहारत में नाम पैदा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती के असबाब पैदा करने चाहिए, तक़वा तहारत इख्तियार करनी चाहिए। आगे की रिवायत आ रही है, हदीस है जिसमें फरमाया कि 7 बड़े गुनाह। अन सहल इब्न अबी हसमत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल मिंबर यक़ूल इज्तनिबू अल कबाइर अस्सबअ फसकत अन्नासु फलम यतकल्लम अहदुन फ़क़ाल अला तसअलूनी अन्हुन्ना अश्शिर्कु बिल्लाह व क़त्लुन नफ्सी वल फ़िरारु मिनज़ ज़हफ़ि व अक्लु मालिल यतीम
वक़्लुर रिबा व क़ज़्फ़ुल मुहसनती व तअर्रुब बअदल हिजरती। रवाहु तबरानी फ़िल मुअजमिल कबीर हदीसुन सहीहुन। हज़रत सहल बिन अबू हशमा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर फरमाते हुए सुना कि 7 बड़े गुनाह से परहेज करो। ये ध्यान से सुनिए, 7 बड़े बड़े गुनाहों से दूर रहो। लोग खामोश रहे, सहाबा खामोश हो गए, किसी ने तफसील की बात नहीं पूछी कि वो 7 कौन कौन से हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, तुम मुझसे इन 7 गुनाहों के बारे में क्यों नहीं पूछते। सहाबा ये समझे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतलाने वाले हैं, इसलिए खामोश रहे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिर्क बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, जैसा कि मज़ारों पे होता है। मज़ारों पे चादर चढ़ाएंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, फूल चढ़ाएंगे तो अल्लाह राज़ी होगा, सजदा करेंगे, सर टेकेंगे तो राज़ी। ये सब शिर्क है अल्लाह के साथ। सूरज चांद की पूजा करो, ये भी शिर्क है। वो फ़र्क ये है कि सूरज चांद को खुदा समझते हैं, आपने अल्लाह के वली के साथ ये मामला किया, अल्लाह का शरीक बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुबारक ज़िंदगी में, सही हदीस आप पढ़ोगे और आगे भी गुजर चुकी, कोई नए नए सहाबी ईमान लेकर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज्जत का सजदा करने की कोशिश की, इज्जत का, ताज़ीम का। हदीस में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों कंधे पकड़ के खड़ा कर फरमाया और फरमाया, जो सजदा अल्लाह का हक है वो नबी का नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में भी किसी को इज्जत का सजदा करने नहीं दिया। फरमाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की शरीयत तक जायज़ था, बाद में इज्जत का सजदा हराम कर दिया। अब किसी उस्ताद को, वली को, शेख को, अपने पीर को, दोस्त को, किसी को नहीं कर सकते। आप फौरन ईमान से निकल गए, दूसरी सेकंड नहीं लगी। जिंदा वली को नहीं कर सकते तो मरने के बाद मज़ारों पर तो कर ही नहीं सकते। फिर अकीदे में शिर्क, इस वली की मज़ार पर नारियल फोड़ेंगे तो फना काम हो जाएगा। हालांकि आप बार बार पढ़ गए कि जोर से बोलो सब मिलकर, नफा नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह है। फरमाया, कुछ चाहिए अल्लाह से तो भी अल्लाह से मांगो, नमक का टुकड़ा भी चाहिए अल्लाह से मांगो, चप्पल की पट्टी टूट जाए, हदीस के अल्फाज हैं, तो भी अल्लाह से मांगो। तो ये शिर्क है, अल्लाह के साथ मखलूक में से किसी को भी आप शरीक करो, चाहे जानदार हो, बेजान हो, अक्लमंद हो, बेअक्ल हो, ये सब शिर्क के रास्ते हैं। अल्लाह के साथ किसी नबी को भी, अंबिया में से किसी नबी को भी आप शरीक नहीं कर सकते। ये सब अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी। तो पहली चीज फरमाया कि 7 गुनाहों से बचना है, उनमें से पहली अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, और नंबर 2 पर किसी जान को, किसी इंसान को नाहक कत्ल करना, बेकसूर मारना। और अगर मोमिन को कोई कत्ल करता है तो फरमाया सीधा जहन्नम में जाएगा। वन क़तल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम, कुरान पाक में, जिसने किसी मोमिन को कत्ल किया फरमाया उसका ठिकाना जहन्नम। मगर लंबी मुद्दत तक उसको जहन्नम में रखा जाएगा, फिर ईमान की बरकत से जन्नत से, जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाया जाएगा, मगर बहुत लंबी मुद्दत तक जहन्नम की आग में रखना पड़ेगा। बिला कसूर, जो बेकसूर इंसान है, चाहे दूसरे मजहब का, बेकसूर आप मार नहीं सकते, वो अल्लाह का बंदा है। और गैर मुस्लिमों से मुज़ाहमत के वक्त भागने का रास्ता इख्तियार करो। अब अल्लाह के रास्ते में गए, मैदान जिहाद, और वहां से भाग कर चले गए, ये का बहुत बड़ा गुनाह। नंबर 4, यतीम का माल खाना। किसी यतीम का माल आपके पास रखा हुआ था और आप वो माल खा जाएं तो मैं इससे बचने का होगा। एक हदीस आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान ने यतीम बच्चे और बच्ची के सर पर सिर्फ हाथ फिराया, हाथ, फरमाया उसके सर पर जितने बाल हैं उन बालों के बराबर हाथ फिराने वाले के लिए नेकियां लिखी जाएगी,
और हाथ फिराने वाले के लिए उन बालों के बराबर गुनाह माफ किए जाए। कितनी बड़ी नेकी। और एक हदीस में इरशाद फरमाया कि जिस घर में यतीम पल रहा हो या वो यतीम को पाल रहा हो, चाहे इसके स्कूल और मदरसे की फीस भरता हो, उसके खाने की फीस भरता है, तो जो भरने वाला है, पैसा देने वाला, हदीस में है अल्लाह की कसम उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। जिस घर में यतीम पल रहा हो या वो पैसा खर्च उठा लेता है यतीम का, उसका बाप ने, इसीलिए उसकी मां के बारे में इरशाद फरमाया कि जब अगर वो बेवा औरत का निकाह करा किसी मर्द के साथ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियां मुबारक साथ करके फरमाया, मैं और वो बेवा औरत को निकाह कराने वाला हम दोनों जन्नत में साथ साथ, ताकि वो गुनाह से बच जाए वो औरत। नंबर 5, सूद का पैसा खाना। आप ब्याज पर पैसे लो या ब्याज पर पैसे, जोर से बोलो भाई, दोनों क्या है बोलो? हराम है। जरा जोर से बोलो ना, हराम। और उसमें साइन करना लोन में, ये भी हराम। 2 गवाह मांगते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। अच्छे अच्छे दीनदार लोग फंसे हो, अच्छे अच्छे दीनदार। एक आदमी आते थे, हमको उनके बारे में पता चला कि ये ब्याज के कारोबार में लगे, परेशानी आ गई कुछ, तो ब्याज के कारोबार में हाथ मार, तो वो बहुत लंबे तकलीफ में चले गए और ज़्यादा। हमने मना किया, उनको कहा कि तुम्हारे रिश्तेदार ने कहा ये बात तो बिल्कुल सही है, उनके घर की रोटी खाना बन गया, हराम है। और पता चलने के बाद तो उनके घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए। आज तक कोई कामयाबी नहीं हुआ। मैं अंकलेश्वर में जहाँ दीन दुनिया ऑफिस है हमारी, वहाँ करीब में एक आदमी रहता है, इतना माशाल्लाह अच्छा कारोबार है, मगर हाई पैसे की लालच में लोन होता है। थोड़े वक्त बहुत अच्छा चला, 4 व्हीलर गाड़ी, बुलेट, बंगला ले लिया। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कलाम पाक मेरे सामने है। आज अगर मैं उनको ज़कात दे दूँ तो अल्लाह की कसम ज़कात लेने के लिए तैयार। ब्याज के कारोबार में सब खत्म कर दिया, सब। मुझे एक दिन कहने लगे कि फला आदमी ने घर में अनाज भर दिया तो खा रहा हूँ। गाड़ी भी गई, बुलेट भी गए, 4 व्हीलर भी गए, बंगला भी बेचना पड़ा, सब तबाह। अल्लाह की मदद है ही नहीं। और अगर मान लो कि आप अपनी लाइफ में भी जिंदगी में कामयाब हो गए, ना करोड़पति भी बन गए ब्याज के कारोबार से, तो भी अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ का सबब है ही। अगर दुनिया में पकड़ न भी आई तो दुनिया आखिरत में पकड़ हो सकती। इसके बारे में पूरा कुरान पढ़ लो, उलमा से पूछ लो। किसी जगह अल्लाह ने लड़ाई का चैलेंज किया, एक ही जगह ज़िनाकारी कितना खतरनाक गुनाह, उस पर जहन्नम के फैसले आए कि बहुत लंबी मुद्दत तक ज़िनाकारों को जहन्नम की आग में रखा जाएगा। ये अल्फाज हैं। मगर ब्याज के कारोबार वालों से कहा कि अल्लाह का फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह का चैलेंज है लड़ाई का उन लोगों से जो बैंक की लोन या ब्याज के कारोबार कर। मैं हमेशा कहा करता हूँ लोगों को, हर जगह दुनिया भर में कहता हूँ, अभी बांग्लादेश में भी कह कर आया और यूरोप में भी कह कर आया, ये उलमाए किराम जो मदरसों में पढ़ाते हैं, चाहे मकतब में हो, दारुल में, कौन लोन लेता है? इनके बीवी बच्चे नहीं। हर ज़माने में ये आपके लिए सैंपल और मिसाल है। ज़िंदगी गुजारना हो तो आदमी सीधी सादी रोटी खाकर भी ज़िंदगी गुजार सकता है, मगर वो हलाल होनी चाहिए। वो जो आदमी का तस्करा कर रहा था, उनके 7 करोड़ रुपए बैंक में फंसे और बैंक ने हाथ उठा लिए, खुद के 7 करोड़ भी गए। अभी रमज़ान से पहले ही उन्होंने किस्सा सुना। मैं कहा मैं आपको बार बार कहता था और आप ये कान से सुनकर ये कान से निकाल देते। यानी अनाज और गल्ला भी घर में मुश्किल से आता है। अभी 6,000 या 7,000 की एक नौकरी पर उनको किसी ने रखा है, ठाठ से रहने वाला। ये मेरे आंखों के सामने का वाकया है। आज नहीं तो कल पकड़ आने वाली।
आदमी सब्र करे, सब्र। जिंदगी में असल जो मजा है वो दिल का सुकून है, और दिल का सुकून अल्लाह के हुक्मों में मिलता है, अल्लाह की याद में मिलता है। हुक्म तोड़कर आप चाहे कितनी नमाजें पढ़ो, रोजे रखो, मगर रोजी हलाल नहीं, मेन बुनियाद है आपकी। इसीलिए फरमाया सूद से बचो, ये 7 गुनाहों में एक गुनाह है। अब वो चाहे प्राइवेट लोगों से आप ब्याज पर लो, या बैंकों से लो, या किसी और से लो, हर हाल में हराम हराम। उलमा ने आज तक उसमें से किसी की इजाजत नहीं। नंबर 6, पाक दामन औरतों पर तोहमत लगा। जो औरत पाक दामन है और आप कहो कि ये नालायक औरत है। औरत का जिक्र इसलिए किया है, इसका ये मतलब नहीं कि आप पाक दामन मर्द पर लगा सकते हैं। आमतौर पर औरत की शर्म और हया का मसला है, उसके निकाह का मसला है, और औरत ज़ात में अल्लाह ने शर्म और हया ज्यादा रखी है, इसलिए औरत का जिक्र किया। इसका ये मतलब नहीं कि पाक दामन मर्दों पर आप तोहमत लगाए, वो भी बहुत बड़ा गुनाह। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला पर तोहमत लगाई थी, और अल्लाह ताला ने उसकी पाकदमनी कुरान में नाजिल फरमाई। तो बहुत बड़ा गुनाह, चाहे किसी औरत पर आदमी तोहमत लगाए। तोहमत उसको कहा जाता है कि किसी आदमी ने या औरत ने गुनाह नहीं किया है और आप कहो कि ये फुला गुनाह में मशगूल है, ये तोहमत है, और वो बुराई उसके अंदर है, और उस बुराई को उसके पीठ पीछे बयान किया जा रहा है, वो गीबत कहलाता है। और नंबर 7, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बचो का हिजरत के बाद जंगल में जाकर बद्दू बन जाना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हिजरत का कानून आया था, हिजरत के लिए, अल्लाह के रास्ते में हिजरत करने के, फरमाया उसको छोड़कर लोग जंगल में चले जाना। इस हदीस की तशरीह आगे आ रहे मैं आपको बतला रहा हूँ। ये हदीस अपने मफहूम में बहुत साफ सुथरी थी। आखिरी चीज अलबत्ता हिजरत के बाद बद्दीन बन जाना में कुछ इबहाम है जो हम आपको बतला रहे हैं। मोहम्मद बिन सहल रज़ी अल्लाह अन्हु ने सैयदना सहल रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि अब्बू जान, यानी बेटे ने बाप से पूछा, हिजरत के बाद बद्दू बन जाए, बद्दू कहते हैं देहाती, जंगल में जाकर बस जाते, इस चीज को यहाँ क्यों जिक्र किया? तो उन्होंने कहा कि बेटा, आदमी का हिजरत करना कितना बड़ा अमल है, मगर जब गनीमत के माल में उसका हिस्सा साबित होता है और जिहाद फर्ज होता है तो अपनी गर्दन से हिजरत के मकसद को उतार फेंकता है और पहले की तरफ बद्दीन बन जाता है। अल्लाह के रास्ते का जो माल उसके हक में साबित हो जाता है और जिहाद जो फर्ज हो जाता है तो अपनी गर्दन से हटकर, यानी जब मुसलमानों पर कोई हमला कर बैठे और ऐसे वक्त वो भागकर जंगल में चला जाए, तो हदीस में आया है कि अपनी जान की हिफाजत में जान खो बैठना, या मुसलमान अपनी माल की हिफाजत में अगर जान दे दे तो हदीस में है बिला हिसाबिन वला किताबिन, अगर उसमें शहीद हो गया तो कब्र के सवाल जवाब भी माफ। भाई जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? अपनी जान और माल की हिफाजत में अगर जान दे दे, फरमाया शहीद। इसको हदीस में फरमाया कि ऐसे वक्त पर जंगल में भागने की कोई जरूरत नहीं। आगे की हदीस आ रही कि छोटे गुनाह की ज्यादती भी इंसान को तबाह कर देती। अन साल इब्न साद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याकुम मुहक़्क़िरातिद दुनूबि कक़ौमिन नज़लू फ़ी बत्नि वादिन फ़जादा बअूदिन वजादा बअूदिन हत्ता अनज़जू खुब्ज़तहुम व अन्न मुहक़्क़िरातिद दुनूबि मता युख़ज़ बिहा साहिबुहा तुहलिकुहु। रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदिही। हज़रत साद बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ध्यान से सुनो, ये हदीस सुनने के लायक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे गुनाहों से भी बचा करो और उनको हकीर न समझो, और गौर करो कि कुछ लोग एक वादी में जंगल में पड़ाव डालते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसाल से समझा रहे कि कुछ लोग जंगल में पड़ाव डालते हैं। एक आदमी एक लकड़ी लेकर आता है, दूसरा आदमी दूसरी एक लकड़ी लेकर आता है, एक लकड़ी करके कितनी सारी लकड़ियां जमा हो जाती कि वो आग जलाकर रोटियां तक पका लेता है इन सारी लकड़ियों के जरिए। एक आदमी एक लकड़ी लाया, दूसरा आदमी दूसरी लकड़ी लाया, तीसरा बहुत सारी लकड़ियां जमा हो जाएगी तो फरमाए वो आदमी सिर्फ एक लकड़ी से अपनी रोटी पका नहीं सकेगा। जब बहुत सारी लकड़ियां जमा हो जाएगी एक एक करके तो उसकी रोटी का काम बन जाए।
फरमाया इसी तरह तुम छोटे छोटे गुनाहों को, एक गुनाह के एक ही गुनाह है ना छोटा है, फिर वापस दूसरा गुनाह छोटा किया, फिर समझेगा ये तो छोटा ही गुनाह है ना, फिर तीसरा करेगा छोटा गुनाह, फिर कहेगा ये तो छोटा ही गुनाह है ना, बड़े गुनाह थोड़ी है। फरमाया ये छोटे 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 करके, जैसे एक एक लकड़ी करके बहुत सारी लकड़ियां जमा हो गए, रोटी और सालन भी पक गया, काम बन गया। फरमाया यानी वो बड़ा हो गया एक एक करके। फरमाया इस तरह छोटे 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 गुनाह होकर एक बड़ा गुनाह बन जाता है जो अल्लाह के यहाँ पकड़ का सबब बनता है। इसलिए हदीस में फरमाया गया कि छोटे छोटे गुनाहों से भी बचा करो, क्योंकि वो भी आदमी को हलाक बर्बाद कर सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के जरिए अपना मकसद वाज़ेह कर दिया कि पूरी जिंदगी के मामूली गुनाह जमा होकर इंसान की बर्बादी का सबब बन सकते हैं। इंसान एक गुनाह छोटा, दूसरा गुनाह, सर दिन में 100-500 कर लेता है। 10 छोटे गुनाह मिलकर अगर अल्लाह ने एक बड़ा गुनाह लिख लिया और हम रोजाना 100, 200, 300, 400, 500 करते हैं तो कितने बड़े गुनाह हो जाएंगे। लिहाजा फरमाए कि मुसलमान को चाहिए, मर्द हो या औरत, अल्लाह की गुनाह, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी करने से बचे। कता नजर इससे कि छोटे गुनाह ही ना, हर हाल में इंसान को कोशिश करना चाहिए कि उससे बचना चाहिए। आयशा रज़ियल्लाहु तआला क़ालत क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा इय्याकि मुहक़्क़िरातिल अमाल व फ़ी लफ़्ज़िन अद-दुनू फ़इन्न लहा मिनल्लाहि तालिबन अख़रजहु अद-दारमी व इब्न माजह व इब्न हिब्बान व अहमद फ़ी मुस्नदी व इब्न असाकिर फ़ी तारीख़ दमिश्क़। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि सगीरा छोटे गुनाहों को बार बार करने से बचते रहना, क्योंकि उनका भी अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ का जरिया बन सकता है। ये हदीस है साफ, यानी अल्लाह ताला ये हदीस में बताना चाहते हैं कि तुम छोटा गुनाह समझकर करते थे और अल्लाह ताला फरमाएंगे मैं इसी गुनाह पर तुम्हारी पकड़ करता हूँ, बोलो अब जहन्नम के रास्ते किसी को कोई रास्ता, हमारा आप क्या जवाब दें। इसलिए जो लोग छोटे गुनाह समझकर गुनाह करते हैं, भाई जरा जोर से बोलो, बात समझ में आ रही ना। अब वो छोटे गुनाह कई कई मिलकर बड़ा गुनाह बन जाता है और इंसान की पकड़ का सबब बन सकता है, इसलिए मना किया। और ये हदीस में खास फरमाया कि अल्लाह ताला ही खुद फरमा देंगे कि मैं इसी छोटे गुनाह पर तेरी पकड़ करता हूं तो तुम क्या करोगे। अल्लाह ताला हमारी सबकी हिफाजत फरमा। आखिरी हदीस देख लो, तो गोया फरमाया मोमिनाना तहजीब ये है कि किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना, किसी नेकी को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। बार दफा ऐसा होता है कि छोटे छोटे गुनाह तो कर लेते हैं और नेकी छोटी होती, जैसे छोटी नेकी है तो उस बहाने छोड़ देते, तो छोटी नेकी है इसको करने की क्या जरूरत। आज एक कोई बहन आई थी इलाज के लिए, सबसे आखिर में वही थी, बहुत मालदार घराने की औरत, नामलून है, आप में से 99% लोग समझ जाए, इतने पॉपुलर आपके सूरत। उस औरत ने खानदान में अपना सोना दिया था। उन्होंने उस औरत से कहा था कि फ़ायदा होगा तो फ़ायदे में भी शरीक, और ज़ोर से बोलो भाई नुकसान होगा तो नुकसान में भी शरीक, और ये जायज़ है। उस औरत ने 50 तोला सोना दिया था उसको। तो वो फ़ायदा हुआ, सबने तकसीम कर लिया। वो फतवा लिख कर लाई थी मेरे पास, मैंने कहा मैं फतवा सही सिक्के वाला काम, मैं जायज़ है या ना जायज़ वो कह सकूँगा, मुफ्ती साहब जो कहेंगे वही कहूँगा, मगर वो मानने वाले नहीं। तुम सही सिक्का करके फुला मुफ्ती के पास जाओ, फुला दारुल में, दारुल इफ्ता में जाके, तो ही वो मानेंगे, ये तो उनके कान हिलने वाले नहीं। तो नफ़ा तो बात की बात, वो जो मूली वो बेचारी ने दी थी 50 तोला सोना, आजकल कितना भाव है अंदाजा? 65 तो कितना हो 50 तोले 30 लाख हुए ना, 5 छंक 30, हाँ 32.5 लाख हो। घर के लोग बोलिए आप, और उस लड़की ने कहा कि ये मेरा माल दे दो, ये तो बहुत बड़ा गुनाह, अल्लाह के पकड़ोगे। तो ऊपर से उनको क्या कहा मालूम, कहा ये तो बहुत छोटे छोटे गुनाह, हम तो बड़ी बड़ी नेकियां करते हैं। आप सोचो से कितना अल्लाह का डर नहीं, पैसा देना पड़ता है, लोग ऐसी हरकतें करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में है वलो कदीबन, कि किसी का मिसवाक रखो, मिसवाक अगर बगैर इजाजत के इस्तेमाल किया है तो अल्लाह इस पर भी पकड़ कर सकता है। मिसवाक की लकड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता बगैर इजाजत की, और लेनी है आधी ज़रूरत है, जैसे
सफ़र में भूल गए तो आप इजाज़त ले लें, आधी तोड़कर आपके दांत साफ कर लें, मगर इजाज़त लाए। आसान काम नहीं। तो छोटी नेकी समझकर छोड़ न दे, हो सकता है यही नेकी जन्नत में ले जाए। और किसी बुराई को मामूली ना समझो, किसी गुनाह को कि मामूली समझकर जो है आदमी की भाई तो छोटा गुनाह नहीं, चलो कर लो। आज मैं अल्लाह की कसम खाऊं तो गुनहगार ना, छोटे गुनाह नहीं बड़े गुनाहों को हकीर समझते हैं। बड़े गुनाह, ज़िनाकारी को लोग समझते हैं कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं। क्या हम किसी को कत्ल थोड़ी करते हैं, ज़िनाकारी करते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और लोग कर रहे हैं, बेहिसाब ज़िनाकारियाँ चालू, शादीशुदा मर्द औरतें लोग घुसे। हम लोग उम्मत में रहते हैं, हमको उम्मत के हालात का पता रहता है, लोगों के हालात हमारे सामने आते हैं। बड़े गुनाहों को लोग हकीर समझ कर करते हैं। अच्छे अच्छे दीनदार लोग फंसे हुए इसमें। अल्लाह ताला जरा जोर से आमीन कहो, जीना के ख्याल से भी बचाए। तो कुरान में है जो जीनाकारी से बचा वो जन्नत में जाए, और जो जीनाकारी में गया कुरान में वयखलुद फीही मुहाना, बहुत लंबी मुद्दत तक उसकी बेइज्जती जहन्नम की आग में की जाएगी। बहुत लंबी मुद्दत, खुल्द का लफ्ज है, लंबी मुद्दत तक। वलो सल्ला व सामा, बाद रिवायतों में चाहे वो नमाज पढ़ता हो चाहे रोजे रखता हो, क्योंकि पूरी जिंदगी की मामूली मामूली गफलतें और सुस्तियां इंसान की बर्बादी का सबब बनता है। आदमी ये समझे ये तो छोटे गुनाह है, क्या करने का। तो बड़े गुनाह को लोग छोटे समझते हैं। ये चुटकियों में ज़िनाकारियां, इसीलिए तो बेहिसाब जलजले हो रहे हैं। आप देखो, आप नेट पे जाके देखो, आप पूरी धरती ऐसे हिल रही है। 200 के ऊपर जा रहे हैं। रमजान से पहले 200 के अंदर जलजले होते थे, 250 के करीब रोज जलजले हो रहे हैं, 250 के करीब। कल अफगानिस्तान में हुआ 4.3 का, लोग भागम भाग हो गए। अभी जापान में हुआ 7 पॉइंट का 5 दिन पहले। पूरी धरती हिल रही है और ये उम्मत गफलत में सो रही। तो छोटे गुनाह को छोटा ना समझो, उसको बड़ा समझो, और छोटी नेकी को छोटी न समझो, बड़ी समझो। हो सकता है अल्लाह के यही नेकी काम आ जाए। आखिरी हदीस सुन लो। हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, अपने और हराम कामों के बीच में हलाल चीज को आर बनाए रखो। जिसने ऐसा किया वो अपने दीन और इज्जत को महफूज करेगा, और जो इस आर को फलांग कर हराम के करीब तक जा पहुंचेगा वो उस आदमी की तरह है जो हराम चरागाह के साथ मवेशी जंगल में जानवरों को चरा रहा, करीब है कि वो जानवर दाखिल हो जाए। अब शासन आगे इस हदीस की तशरीह हम करेंगे, मगर अभी आपको मुख्तसर बता देते हैं कि आप शासन ये बतलाना चाहते हैं जैसे आदमी जंगल में जानवर चराने के लिए निकला और उसको मालूम है कि मेरे खेत की हद यहाँ तक है, तो आप शासन ये फरमा रहे कि तेरे खेत की हद और पड़ोस वाले खेत की हद दोनों करीब करीब है, तो तू तेरे जानवर को तेरे खेत की हद के करीब भी मत जाने दे, वरना वो पड़ोस वाले खेत में दाखिल हो जाए, उसको अंदर रख। भाई जरा जोर से बोलो ना, बात समझ में आ रही है? कॉर्नर पर जाएगा, दूसरे में दाखिल हो जाएगी। इसी तरह हलाल और हराम, कि हलाल की हद यहाँ है, उसके बाद फौरन हराम की, और उनके दरमियान मुतशाबिहात है, शक वाली चीजें। तो फरमाया शक वाली चीज भी न करो, नहीं तो हराम में दाखिल हो जाओ। जैसे जानवर किनारे पर जाकर दूसरे के खेत में जाने का खतरा है, इसी तरह तुम भी हराम में जाने, तुम्हारे लिए भी हराम में जाने का खतरा है। इसलिए आदमी शक वाली चीज़ों से भी परहेज करे। अल्लाह ताला हमारे इस उम्मत के जवान लड़कों की, लड़कियों की, उम्मत की सबकी हिफाजत करना। जैसे मैकडॉनल्ड्स में खाने जाते हैं, ये ईसाइयों का है, यहूदियों का है, वो करने वाले ज़्यादातर कुफ़ार जो काम कर रहे हैं वहाँ, वो क्या बिस्मिल्लाह स्विच दबाते वक्त भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े। क्या खाना हलाल इस पर नहीं मिलता है? हम लोग, आप लोग भी जाते होंगे, फॉरेन जाते हैं, हज में जाते हैं, उम्रे में जाते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले
वो कभी भी चिकन वगैरह को हाथ नहीं मारे। एक बार प्लेन में या ट्रेन में अगर सब्जी खा ली तो मर जाने वाला है क्या? आदमी को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। सिक्का उनके लोग ही मार देते हैं हलाल, इंग्लिश में भी अरबी में भी मारते हैं हलाल। एक बार दिल्ली एयरपोर्ट पर मैंने पूछा कि आपके यहाँ खाना हलाल है, गोश्त होगा? जहाँ हलाल है। तो कैसे पता चले कि अरबी में कि सिक्का मारा है? मगर किसने मारा था? कि हमने ही मारा है। सिक्का तो वो भी मारा है हलाल। खाना ही नहीं चाहिए, सब्जी खा लो, दाल खा लो, मगर लोगों को ऐसा शौक है अल्लाह की हदों को पार करके गुनाह में मुब्तला होते। ये कोई छोटा मोटा गुनाह है? जो शक वाली चीज़ है, मोमिन ने उसको हलाल नहीं किया। कुरान में है कि उन जानवरों को और परिंदों को, मुर्गियों को मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया। अल्लाह ताला शानो मेरे आपके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। सब बाहर बैठो, आप वहाँ चले जाओ, वहाँ बाहर। आप कहाँ चले गए थे? यहाँ ईशा में रहना चाहिए आपको, जाओ बाहर बैठो। ये हरियाणा से आए हैं और एक मदरसे के चंदे के सिलसिले में आए हैं। आप हज़रात इनको लिल्लाह ज़कात सदका तो खैरात से इमदाद फरमा। एक सब आने वाले थे, वो पहुँच नहीं पाए। दुरूद शरीफ पढ़ ले, दुआ कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों की बख्शिश फरमा। ए अल्लाह, छोटे गुनाहों को छोटा न समझे हम और उसको भी बड़ा समझे, ताकि अल्लाह हम उस गुनाहों से बच पाएँ। अल्लाह हमें ऐसी तौफीक अता फरमा और नेकियों को छोटी न समझें, उसको बड़ी समझ कर करें। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हमें नेकियां लूटने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सबका खातिमा ईमान पर फरमा। पूरी उम्मत को ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। या अल्लाह, उम्मत बहुत दूर जा रही है, क़यामत के करीब का ज़माना है, बड़ी निशानियां शुरू हो गई और ये उम्मत गफलत में सो रही है। ए अल्लाह, उम्मत को जागने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, क़यामत कितनी करीब है। हम लोग रमज़ान करते थे, रमज़ान भी निकल गया और ईद निकल कर आज 20 दिन हो गए और पता भी नहीं चला है कि रमज़ान गुजरने को इतना वक्त हो गया। अल्लाह, टाइम में से आपने बरकत उठा ली और ये उम्मत गफलत में सो रही। ए अल्लाह, हमें आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। आखिरत बाकी रहने वाली दुनिया है और दुनिया फना होने वाली दुनिया है। ए अल्लाह, बाकी रहने वाली दुनिया की तैयारी की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हलाल रोज़ी खाने की तौफीक अता फरमा, हराम और शक वाली चीज़ों से हिफाजत फरमा। आप साहब ने जिन 7 गुनाहों से बचने का हुक्म फरमाया, उन तमाम से बचने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, हमें लंबी उम्र अता फरमा, नेक अमाल के साथ, तंदुरुस्ती के साथ, गुनाहों से बचाते हुए, तेरे दीन का काम कराते हुए। और मौला, जब दुनिया से जाने का वक्त आ जाए, हम सबको, उम्मत को ईमान पर मौत अता फरमा। हमारी इस मजलिस से दर्स हदीस को कबूल फरमा। अल्लाह, दुनिया भर में लोग सुनते हैं। ए अल्लाह, यहाँ हम सूरत में बैठे हैं मगर लोग ऑनलाइन दुनिया में सुनते हैं। अल्लाह, इन सब के सुनने को कबूल फरमा। तेरा दीन फैले अल्लाह, उसके लिए हमारी आप मदद नाजिल फरमा। ए अल्लाह, नौजवानों को मस्जिद में आकर सुनने की तौफीक अता फरमा, माँ बहनों को घरों पर तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से उलमा की मजालिस हम सबको नसीब फरमा। दावत व तबलीग के काम से उम्मत को मोहब्बत अता फरमा। खानकाहों के निज़ाम से उम्मत को मोहब्बत नसीब फरमा। अल्लाह, अल्लाह वालों के हाथ पर बैअत होकर अपने दिल की इस्लाह की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, कुरान की तिलावत और ज़िक्र और अज़कार और दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, उलमाए हक़ की किताबें पढ़ने की तौफीक अता फरमा। हम सब के यहाँ जमा होने को कबूल फरमा। अल्लाह, हमारी इस मस्जिद की जितने काम बाकी है और उम्मत की जितनी मस्जिदों के काम बाकी, अपने फजल व करम से इसको पूरा फरमा। अल्लाह, उम्मत के बीमारों को शिफा अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, बे औलादों को नेक साले तंदुरुस्त और खूबसूरत औलाद अता फरमा।
अल्लाह आजकल ज़िनाकारी का गुनाह बहुत आम हो रहा है, उम्मत के लोगों को इन गुनाह के ख्याल से भी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह ज़िनाकारियाँ बहुत फैल गई है, आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बातें इरशाद फरमाई थी एक एक करके सच्ची हो रही है। ए अल्लाह उम्मत ज़िनाकारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हराम कामों में जितने हराम काम सबसे हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, खासकर हमारे माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, परदादे परनाने, परदादियाँ परनानियाँ, जितने ईमान पर मरे हमारे भाई बहन रिश्तेदार, हमारे असातिज़ा, पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, इनके दर्जात को बुलंद फरमा। अल्लाह उन्हें कब्र में राहत अता फरमा, करवट करवट उनकी बख्शिश फरमा। खासकर हमारे माँ बाप, उनकी कब्रों पर रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरतों से ढांप ले मौला। अल्लाह उनको कब्र में करवट करवट और बार बार सुकून नसीब फरमा। अल्लाह उनकी कब्रों पर नूर की बारिश नाजिल फरमा। उनका हशर नबियों के साथ, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन और सालिहात के साथ फरमा दे। अल्लाह आखिरत का फिक्र नसीब फरमा। उम्मत की जितनी बेटियां कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लाइन से या अल्लाह या जॉब और नौकरी के बहानों से या बसों में, ट्रेनों में या कहीं भी अल्लाह गैरों के हवाले हो गई और ईमान छोड़ दिया, इन्हें दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमने एक यूनिवर्सिटी बनाने का इरादा किया है जिसमें खालिस लड़कियों को दुनियावी तालीम दी जाए, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस की, और उसके साथ उनको एक एक पीरियड, पूरे दिन में कम से कम 2 पीरियड कुरान हदीस के हों, तो बच्चियां हाथ से निकलने न पाए। अल्लाह हमारे इस नेक इरादे को तो अंजाम फरमा दे, हमारे इस नेक इरादे में तो हमारी मदद नाजिल फरमा। अव्वल से आखिर तक मदद की भीख मांगता है। अल्लाह हजारों लड़कियां हाथों से निकल गई, अल्लाह वो खुशी से हाथ ऊंचे करके गैर इस्लामी कलमा पढ़ रही है और उसको दर्द तक नहीं होता कि मरने के बाद क्या होगा। अल्लाह इनमें इन माँ बाप का भी कसूर है कि इन बच्चियों को दीन नहीं पढ़ाया तो बच्चियां हाथों से निकल गई और इन्हें मरने के बाद का कोई डर ही नहीं। ए अल्लाह इन बच्चियों को दोबारा ईमान की तरफ आने की तौफीक अता फरमा। हमारी दुआओं को अपने फजल व करम से कबूल फरमा। रहमतिक या अरहम।